अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इसे बताया देश के लिए बड़ा अवसर। कहा, इस संकट को पूरी तरह देश हित में इस्तेमाल करना जरूरी है। एक पोस्ट में लिखा, ट्रंप ने हमें सुधारों की अगली लंबी छलांग लगाने के लिए एक बार वाला अवसर उपलब्ध करवाया है। संकट का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप की धमकी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसी महीने आ सकते हैं भारत। एनएसए अजीत डोभाल ने दी ये जानकारी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। फिलहाल अभी नहीं हुआ तारीखों का ऐलान। पुतिन के आने से ट्रंप को लग सकता है तगड़ा झटका। उत्तरकाशी आपदा का आज तीसरा दिन। जिंदगी बचाने में जुटे सेना, पुलिस और प्रशासन। मलबे में 2 और शव मिलने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 7। 87 लोगों को धराली हरसिल से मातली किया गया शिफ्ट। राहत कार्यों की निगरानी कर रहे डीएम। वहीं सीएम धामी ने अस्पताल में भर्ती आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ लगाने पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर। उन्होंने कहा, अगर अमेरिका भारत के उत्पादों पर 50% शुल्क लगाएगा तो भारत को भी चाहिए कि अमेरिकी वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाए। थरूर ने कहा, अगर अमेरिका को भारत से रिश्ता नहीं चाहिए तो भारत को भी अमेरिका की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में खाई में गिरी सीआरपीएफ जवानों की बंकर गाड़ी। हादसे में 3 जवानों की हुई मौत जबकि 15 अन्य घायल। राहत बचाव कार्य में जुटी मौके पर पहुंची पुलिस। घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने दी घटना की जानकारी। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इलेक्शन में गड़बड़ी करने का फिर से लगाया आरोप। राहुल के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। आयोग ने राहुल से उनके आरोपों को लेकर हलफनामा देने को कही बात। आयोग ने राहुल के आरोपों को बताया काफी गंभीर। कहा, इन आरोपों को केवल हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कुबेरेश्वर धाम में आयोजित कांवड़ यात्रा के दौरान अब तक 7 लोगों की हुई मौत। आयोजन से पहले भगदड़ में 2 लोगों की दबकर हुई थी मौत। इसके बाद कांवड़ यात्रा के दौरान 2 और श्रद्धालुओं की गई थी जान। पिछले 3 दिनों में कुल 7 मौतों के मामले आ चुके हैं सामने। कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली मौतों की अलग अलग बताई जा रही वजह। बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर साधा निशाना। कहा, 2017 से पहले का समय याद होगा। सपा की सरकार में बरेली दंगों के लिए बदनाम था, लेकिन डबल इंजन की इस भाजपा सरकार ने प्रदेश में विरासत के साथ विकास की गंगा बहाई। पहले बरेली में जहां हर 3 माह में दंगा होता था, आज नाथ नगरी की आध्यात्मिक पहचान बन गई है। अयोध्या में महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवकों का किया समर्थन। उन्होंने कहा कि ऐसे ही हिंदू शेरों की जरूरत है। वहीं महंत राजू दास ने फेसबुक पोस्ट में रामायण और गीता पर गलत बोलने वालों को जूते मारने की कही बात। बलरामपुर में मतांतरण कराने के उद्देश्य से एक युवती को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने के कुन्नू नाम के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मतांतरण प्रतिषेध अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म किया स्वीकार। वहीं अब पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में आजम नाम के युवक ने खुद को विनीत सिंह बताकर हिंदू युवती से मंदिर में की शादी। सच पता चलने पर युवती ने किया विरोध। उसके बाद आजम और उसके परिवार ने युवती का कराया मतांतरण। युवती और उसके परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ दर्ज कराया केस। वहीं तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस ने नेपाल से अवैध रास्ते से भारत में घुसपैठ कर रही एक विदेशी महिला के साथ 2 दलालों को किया गिरफ्तार। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में पता चला कि थाईलैंड की रहने वाली है महिला। वो नेपाल से इन दोनों दलालों के जरिए अवैध रूप से भारत में कर रही थी घुसपैठ। गोरखपुर में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी अशोक जायसवाल के अपहरण का मास्टरमाइंड कमालुद्दीन उर्फ कमालू को लेकर नया खुलासा। 3 शादियों के बाद भी खुद को कुंवारा बताता था कमालुद्दीन। उसने चोरी की गाड़ियों को बेचकर अपराध की दुनिया में रखा कदम। उसके द्वारा लड़कियों को बेचने की भी सामने आ रही बात। फिल्म वॉर 2 की रिलीज से पहले एक्टर ऋतिक रोशन और जूनियर NTR अपने प्रशंसकों के लिए ला रहे हैं एक सरप्राइज। इस रविवार हैदराबाद में मचाएंगे धमाल। इन दिनों अपनी आगामी फिल्म वॉर 2 को लेकर लगातार सुर्खियों में है ऋतिक रोशन और जूनियर NTR। IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा, पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। वहीं अदालत ने की केस डायरी की तलब। अब इस मामले में 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई।